हेलो एंड वेलकम टू चेज अप क्लासेस। इस वीडियो में हम जीके एंड कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? किरण बालिया वॉन द फर्स्ट विच मेडल इन एशियन गेम्स 2023। किरण बालिया जो है ये मीरठ की रहने वाली है। इसने रिसेंटली ब्रोंज शॉट पुट में ब्रोंज जीता था, सॉरी, शॉट पुट में। ठीक है। दूसरा, हु इज़ मिलिट्री कमांडर ऑफ हमस विंग। इसराइल हमस में जो हमस मिलिट्री विंग है उनका उसका कमांडर कौन है? वो है मोहम्मद दाइफ। फर्स्ट ऑप्शन। तीसरा है एरोबॉट जो है अननेम्ड गाइडेड व्हीकल है इंडियन आर्मी की। कौन क्या है ये एक स्टार्टअप वेंचर है जो स्टार्टअप बेस्ड है कहाँ पे? हैदराबाद में, एरोबॉट। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो कौन सा पास इसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है? तो वो है बनिहाल पास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विद अदर कंट्रीज। कौन सी स्टेट बाकी कंट्रीज से बाउंड्री शेयर नहीं करती है? तो इसमें जो इसका आपका जो आंसर है वो है डी, झारखंड। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से आपका जो कौन सा स्टेट स्मॉलेस्ट है एरिया? तो वो है आपका यूपी। ठीक। पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, तब तो पॉपुलस यूपी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो है यूपी, बट यहाँ पे यूपी का ऑप्शन नहीं है। यूपी के बाद राजस्थान है, तो राजस्थान इज द हाईएस्ट milk producing state in India. Then coming to next, which of the following is not collected during the census in India? census के दौरान क्या कलेक्ट नहीं किया था? तो आपका ऑप्शन जो है सैलरी पर मंथ नहीं कलेक्ट किया था सेंसस के दौरान। तो नेक्स्ट क्या है? लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन। लास्ट सेंसस इंडिया का कब हुआ था? फैब 2011 में। तो 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद सेंसस होती है, बट 2011 के बाद 22 में होना था, बट नहीं हुआ। तो लास्ट हमारा 2011 ही है। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग वाज नॉट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा इसमें रूलर नहीं था? औरंगजेब ये तो थे, क्वीन विक्टोरिया नहीं थी इसकी रूलर। कमिंग टू नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा है? देखो ये कंफ्यूजिंग है, इसमें नंगा पर्वत आप बोलते हैं, बट अगर लद्दाख होता ना तो तब नंगा पर्वत था। ये खाली जम्मू एंड कश्मीर की बात करा, तो जम्मू एंड कश्मीर में है नूनकुन रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर विद रेस्पेक्ट टू एरिया। एरिया के हिसाब से आपका जो है लार्जेस्ट कौन सा है? तो वो आपका वुलर लेक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। देखो अब हाइएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है आपकी? तो वो कर्नाटका है। कर्नाटका में और एक चीज़ कर्नाटका और एक चीज़ में हाइएस्ट है, वो है कॉफी। ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। इसमें बोलना है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कारगिल, रियासी, गुलमर्ग। देखो गुलमर्ग एंड पहलगाम, गुलमर्ग बारामूला का है, पहलगाम अनंतनाग का है। ये तो उनके पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट्स के पार्ट है। तो यहाँ कारगिल नहीं आएगा, रियासी इसका राइट आंसर है, डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। कमिंग टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सोविंग ऑफ वीट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अभी लद्दाख की भी बात की है। ठीक है। तो क्या सही है? वीट इज सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर इन कश्मीर एंड मे इन लद्दाख। ये आपका ए ऑप्शन जो है राइट होगा। कमिंग टू नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग डजंट डोंट कम अंडर द परव्यू ऑफ राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में कौन सा नहीं आता है? तो इसमें जो है गवर्नमेंट स्कूल ये तो सारा आएगा, मदरसा नहीं आएगा, विच इज़ नॉट पूछा है, डू नॉट कम अंडर राइट टू एजुकेशन में मदरसा नहीं आएंगे। ऑप्शन सी आपका सही है। 17 जो है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गेव 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन एट पंचायत लेवल। कौन सा अमेंडमेंट इनमें से 1/3 रिजर्वेशन देता है वुमेन को पंचायत लेवल पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 73rd है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज कवर्ड अंडर जीएसटी बिल। जीएसटी बिल जो है कौन कौन से गुड्स इसमें कवर होते हैं? तो वो है आपका डायमंड। देखो लिक्वर एंड पेट्रोल तो इसमें एक्सक्लूडेड है, तो आपका जो है डायमंड
कवर हो जाता है जीएसटी में, इस पे जीएसटी लगता है। 18 के बाद 19, ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी नेम्ड कुशाल यूनिवर्सिटी इज एक्सेसिबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एज, ये क्या एक्सेसिबल है, ये है ऑप्शन डी एन आर्टिफिशियल जुरिडिशल पर्सन। कमिंग टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत सेक्रेटरी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये तो सब ये आना चाहिए, जो VLW एग्ज़ाम दे रहा है इसको आना चाहिए कि इसका क्या काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं है और क्या है। तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन एंड वोट विच इज़ नॉट, रिकॉर्डिंग पार्टिसिपेशन डिस्कशन ड्यूरिंग मीटिंग्स, ये तो है, मेंटेन द विलेज फंड्स कलेक्शन एंड डिस्पर्सल, हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटेशन रेजोल्यूशन, ये तो है, ऑप्शन डी इसका सही है कि ये इसका काम नहीं है, इलेक्शन और वोट काउंटिंग का इसका काम नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑन नंबर ऑफ मीटिंग्स टू बी कंडक्टेड बाय ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जम्मू एंड कश्मीर में कितनी मिनिमम मीटिंग्स करवाता है, तो वो है आपका एटलीस्ट वंस अ मंथ, एक महीने में एक बार मिनिमम, ज़्यादा भी कर सकता है बट मिनिमम एक है। कमिंग टू 22 क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज़ एवरेज लिटरेसी क्या थी जम्मू एंड कश्मीर की। तो एवरेज लिटरेसी जो जम्मू एंड कश्मीर की थी वो क्या थी, मोर देन 65 बट लेस देन 70, 70 से कम 65 से ज़्यादा, 65.70 समथिंग है, इसका बी ठीक है। कमिंग टू 23 क्वेश्चन, इन जम्मू एंड कश्मीर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ग्राम पंचायत में कितने मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं, वो 11 है, 11 हो सकते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग मेड बर्ड मस्जिद इन कश्मीर, बर्ड मस्जिद है, तो वो कौन है, किसने बर्ड मस्जिद बनाई थी, सुल्तान सिकंदर। एक्चुअली ये रिंचन ने बनाई थी, रिंचन ने बनाई थी पहले, तो सुल्तान सिकंदर फिर इसको रिनोवेट किया था, तो बट इसका ऑप्शन है सुल्तान सिकंदर ही। सॉरी, सुल्तान सिकंदर ने इसको रिनोवेट किया था, बनाई थी रिंचन ने ही, तो इसका जो ऑप्शन है कि में तो सुल्तान सिकंदर दिया था फिर बाद में चेंज किया था, तो रिंचन इसका राइट आंसर है। 25, मैनेजर्स सेट, अब है इंग्लिश पोर्शन आपका, मैनेजर्स सेट टारगेट एंड डिसाइड, इसका क्या ऑप्शन आएगा इसमें, एंड डिसाइड हाउ देयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम, फाइन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are you looking for in the kitchen cupboard, फाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, ये तो कॉमन है, ये हर किसी को पता होगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट, अब शी चोज, इसने चूज नहीं की, चोज की द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। Coming to next, we dash at the party, we enjoyed ourselves at the party। देखो इसमें enjoy भी और enjoy, इसमें confusion हो सकता था B and D में, बट ये बोलता है कि हमने enjoy किया, इसका enjoy ourselves at the party इसका right बनता है, most appropriate बनता है। Coming to choose the correctly spelled word, कमिटी की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो इसका जो ऑप्शन है डी वो सही है, COMMITTE। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट सेंटेंस, इनमें बताना है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। मम्प्स इज कॉमन एमंग चिल्ड्रन, मम्प्स इज कॉमन बिटवीन भी नहीं आएगा, बिटवीन चिल्ड्रन नहीं, इसका ऑप्शन ए सही है, मम्प्स इज कॉमन एमंग चिल्ड्रन। कमिंग टू नेक्स्ट, द सर्जेंट आस्क्ड हिम टू कम टू पुलिस स्टेशन, विच वन इज करेक्ट, इसमें टाइम दिया है, तो इसका जो है बिटवीन 4 PM टू दिस, टू एंड और अ टिल, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है बिटवीन 4 PM एंड 5 PM। ठीक, देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट सेंटेंस, he who speaks the truth everybody loves him, who speaks the truth everybody who loves him speaks the truth, everybody whom he loves speaks the truth, इसका जो राइट आंसर है वो आपका everybody loves him, ऑप्शन बी, who speaks the truth। A great man said, if you can't fly,
then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep क्या moving. आपको जो भी करना है आपको मूव करना पड़ेगा. ठीक है. Okay, then coming to question 35. Correct form of sentence. Did they not know who was he and where did he come from? Will be. Correct form जो sentence की है वो क्या है? इसकी जो करेक्ट फॉर्म है डिड दे नॉट नो, यहाँ से है जो एप्स्ट्रॉफी कॉमर्स में है. इसकी बतानी है कि करेक्ट फॉर्म क्या है सेंटेंस की. तो इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो है ऑप्शन सी. डिड दे नॉट नो हु ही वॉज एंड वेयर ही केम फ्रॉम. ओके फाइन. चूज द राइट वर्ड फ्रॉम बिलो टू फिल इन द ब्लैंक. प्रेजिडेंट गेव डाइजेस्ट टू द बिल. प्रेजिडेंट ने क्या दिया बिल को? प्रेजिडेंट जो है बिल को देता है एसेंट. ASSENT, नॉट ACCENT. फाइन. चलते हैं 37 क्वेश्चन पे. द वाइज मैन एडवाइज्ड नॉट अस नॉट टू हेट द पीपल. रिप्लेस द वर्ड हेट इन द सेंटेंस. हेट को हमने सेंटेंस में रिप्लेस करना है कुछ और एक्सप्रेशन से. वाइज मैन ने क्या एडवाइस किया कि नॉट टू हेट द पुअर. तो इसको चेंज करना है. लुक डाउन, लुक अगेंस्ट, लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अगेंस्ट. इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी, लुक डाउन अपॉन द पुअर. 38. फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस. ही स्टडीड हार्ड लेस्ट ही डाइजेस्ट फेल. हमने इसमें अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन डाल देनी है. तो इसका जो अप्रोप्रिएट है वो है लेस्ट ही शुड फेल. फाइन. अब चलते हैं 39 क्वेश्चन पे. व्हाट यू टोल्ड इज ग्रीक टू मी. किसी को बोलते हैं कि जो तुमने मुझे बोला वो ग्रीक है मेरे लिए. तो ग्रीक क्या है यहाँ पे? ग्रीक मीन्स ग्रीक है अननोन, कि कुछ पता नहीं है ये क्या बोल रहे हो तुम. कमिंग टू मनोहर इज गुड. मनोहर इज गुड डाइजेस्ट एट क्रिकेट. तो मनोहर जो है गुड है एट क्रिकेट. Then coming to another, choose the antonym of the word love. Love क्या है? affection, care, like. अब antonym बोलना है, opposite बोलना है, तो इसका जो ऑप्शन है वो hate आएगा. love का opposite क्या है? hate. 42. शर्मिष्ठा is afraid of spiders. तो ऑप्शन D. He hardly tried for good luck. In this sentence word hardly क्या है? वर्ड हार्डली क्या है? तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑलमोस्ट नॉट. हार्डली, ऑलमोस्ट नॉट. कमिंग टू नेक्स्ट. वेयर देयर इज डाइजेस्ट देयर इज अ वे. ये भी तो पता ही होगा. वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. यस्टरडे राहीम एज वेल एज करीम डाइजेस्ट प्रेजेंट इन द मीटिंग. फिल द ब्लैंक विद वन ऑफ द फॉलोइंग. तो यस्टरडे राहीम एज वेल एज करीम डाइजेस्ट प्रेजेंट इन द मीटिंग. क्या इसका आंसर बनेगा? वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, क्योंकि वॉज कल की बात कर रहे हैं. ठीक. कमिंग टू नेक्स्ट. एक्सप्रेशन थिंक आउट ऑफ बॉक्स मीन्स बक्से से बाहर सोचो. वो क्या है? इट मीन्स थिंक इन एन इनोवेटिव मैनर. देन कमिंग टू 47 क्वेश्चन. ऑमनिवर्स एनिमल्स आर दोज जो ईट करेंगे हर कोई काइंड ऑफ फूड, वेज नॉन वेज. 48. दैट ही वुड ट्रीट मी विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर वॉज नोन टू मी. दिस सेंटेंस इज, ये क्या है? फुली करेक्ट है, पार्शली, सब्सटेंशियली इनकरेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो इसका जो सही आंसर है ये फुली करेक्ट है, सही है. ये बोलता है कि वो मुझे ऐसे ट्रीट करेगा विद दिस काइंड ऑफ मिसबिहेवियर, मुझे पता था ये. तो ये फुली करेक्ट है. बस इतने थे आपके इंग्लिश एंड जीके के क्वेश्चंस. आज के इस वीडियो में इतना ही बस.